हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप अबड़ी आप सभी का स्टडी 7 स्टार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल। इसका पार्ट नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 करवा दिया है, जिसमें हम वर्ग कैसे निकालते हैं वो हमने वहाँ पे सीखा है। और इससे पहले हमने 4 क्लास हो चुकी है हमारी। आज की क्लास है 5वीं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो वीडियो को। और उसके अलावा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक है, उसका पार्ट नंबर 2। ठीक, अब देखना, सबसे पहले हम पढ़ने वाले स्क्वायर रूट की ट्रिक, जो स्पेशल ट्रिक है ना, उसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ने होंगे कुछ रूल। रूल के अंदर सबसे पहला हमारे पास रूल आता है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमारे हमारे पास रूल क्या है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7, 8 ये कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं तो उसका जो इकाई अंक होता है वहां पे 2, 3, 7, 8 ये कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आएगा। यदि दी गई संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि ये जो हमारे पास करनी है, करनी के अंदर हमने लिख रखा है 1000। इसके अंदर शून्य की जो संख्या है वो कितनी है? 3 है। 3 क्या होती है हमारे पास? विषम संख्या है। अगर हम देखें तो 20,000, कहने का मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अगर हम एक और उदाहरण देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है, कितना लिखा है? 2 लाख। तो 2 लाख के अंदर संख्या कितनी आती है शून्य की? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये भी क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। किसकी? शून्यों की। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि यदि दी गई संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे 5 संख्या आ रही है तो 5 विषम संख्या, तो ये क्या नहीं होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगला जो रूल है वो क्या है देखना, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक अंक हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही बात मैंने यहाँ पे 1 नंबर रूल में भी यही बताई है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता है। ठीक है, ये बात। और यहाँ पे मैंने क्या बताई है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक अंक हो, कोई भी एक अंक हो तो वह क्या नहीं होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए, जो ये जो अंतिम हमारे पास क्या है, अंतिम जो है हमारे पास संख्या है वह 2। क्या है? 2। तो 2 हमने यहाँ पे लिख रखा है 2, 3, 7, 8, जिस भी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 आता है तो वह क्या नहीं होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने क्या है? 2 लिख रखा है। तो इससे पहले चाहे कोई भी संख्या हो, कितनी भी कैसी भी संख्या हो, उससे पहले चाहे तो वो क्या नहीं होगी? वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे 7 है तो 7 से पहले चाहे कोई भी संख्या हो, कैसी भी 1, 2, 3, 4, 8, 10 जितनी भी संख्या है, वो भी कभी भी क्या नहीं होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी कौन? जिसके अंतिम संख्या 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये हमारे पास आनी चाहिए। कितने संख्या? 6 संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है, 4 नंबर रूल में हमें दे रखा है कि यदि दी गई संख्या इकाई एवं दहाई का अंक विषम हो, यदि दी गई संख्या इकाई एवं दहाई का अंक विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? यह बोल रहा है कि अगर कोई भी वर्ग हो
उसके अंतिम इकाई एवं दाई अंक दोनों क्या हो, विषम हो, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे यहाँ पे 39 दे रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम ऐसे ही अगर इस संख्या को देखें तो जैसे 29 है, 29 किसी भी संख्या का क्या नहीं है, वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इसमें इसमें क्या है, ये एक तो विषम, एक तो सम आ गया, एक विषम आ गया, ठीक है। तो ये नहीं होगा। 4 और 9 ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक सम है एक विषम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। लेकिन ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसके अंदर दोनों ही क्या हो, विषम संख्या हो, इकाई अंक और दाई अंक दोनों क्या हो, विषम हो, तो वो संख्या क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके अंदर अगर एक अंक इकाई का, एक अंक इकाई और एक अंक दाई का, दोनों में से कोई भी एक सम हो और एक विषम हो, तो वो क्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग हो सकती है। जैसे हमारे पास आ गया 4 9, तो ये किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। एक आता है 13 का वर्ग, तो 13 का वर्ग के अंदर क्या आता है, 169, तो उसके अंदर 9 इकाई अंक वो क्या विषम, और दाई जो 6 है वो क्या है, वो सम संख्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5 को। यदि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंतिम दोनों अंक 1 2 3 से लेकर 24 तक की किसी भी संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक से मिलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यदि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है, जैसे ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। उसके अंतिम दोनों अंक, ये जो दो अंक है, इसके जो अंतिम दो अंक है कौन से, 6 और 9, इसके जो अंतिम दो अंक हैं, इसके दोनों अंतिम इकाई और दाई अंकों को, ये जो है 1 से लेकर 24 तक की कोई भी संख्या, किसी भी संख्या की अंतिम दो अंकों से मिलते हैं। जैसे ये अगर हम देखें तो ये किससे मिल सकता है, 13 का जो स्क्वायर होता है उससे मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, तो यहाँ पे ये मिल रहा है और यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है। आप समझ आ गया होगा, ठीक। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैंने पीछे जो आपको इससे पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको याद करना है 1 से लेके कहां तक, 1 से लेके 30 तक, तो आपको क्या याद रखने, वर्ग। और 1 से लेके 20 तक आपको याद रखने घन, ठीक है। अगर ये आप कर लेते हो तो आपका एग्जाम में बहुत समय बच जाता है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि इनको कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं आपको उसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये 1 से 30 तक नहीं, आपको 1 से 50 तक वर्ग याद हो जाएंगे और 1 से 30 तक आपको घन याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो करनी है उसके अंदर दे रखा है 1444। अब हमें पता लगाना है कि ये किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है। तो हमें करना क्या है, इसके दो दो अंक ले लेने हैं, दो अंक इसके ले लिए, दो अंक इसके ले लिए, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि ये दो 4 है, ये किस संख्या के वर्ग में आते हैं। एक तो हमें पता है 2 की घात 2 कितना आता है, 4 आता है, पता है आपको। और एक आता है 8 की घात 8 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 मतलब उसका अंतिम अंक क्या हो गया, 4। तो 2 और 8, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 से 10 तक की जो स्क्वायर है उसको याद करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे 2 की स्क्वायर 2 कितना होता है, 4 होता है। और 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 का इकाई अंक क्या हो गया, 4। अब हमें ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें पता लगाना है, अब हमें
पता लगाना है कि इसके अंदर हमारे पास क्या बचता है। देखना, 14 हमारे पास बच रहे हैं, तो 14 बच रहे हैं, तो 14 का हमारे पास हमको करना क्या है, हमें पता लगाना है कि इसमें 14 से छोटा वर्ग किस संख्या का है। तो 14 का 3 3 9 और 4 चौक 16, तो 16 तो इससे 14 से बड़ा हो गया, तो 3 ही बचा। तो 3 को हमने कहाँ लिख दिया, 3 को हमने यहां लिख दिया। अब हमें यह पता नहीं है कि इसमें से 32 का स्क्वायर 1444 है या 38 का स्क्वायर 1444 है। ये हमें क्या लगाना है, पता लगाना है। तो हमें करना क्या है, इससे एक अंक अधिक, 3 से एक अंक अधिक 4 से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता लगा है कि ये कि किससे हमने 4 से मल्टीपल किया है, तो हमारे पास कितना आता है, 12। अब हमें पता लग रहा है कि ये 14 जो है 12 से अधिक है। कितना भी अधिक हो, चाहे 1 2 4 5 10 जितना भी अधिक हो, लेकिन इससे बड़ा है क्या, 14 12 से बड़ा है, तो मतलब इसका आंसर आएगा, तो जो बड़े वाला है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 38 का स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे हम इस सवाल को निकाले वैसे ही हम इस सवाल को भी निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि 36 का पहले हमने क्या ले लिया, अलग। 29 का हमने 2 अंक अलग ले लिए। अब 36 का हमें पता है कि हमें निकालना है इसका, एक तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसके अंत में क्या आता है, 6 आते हैं, 6 आते हैं, और एक 6 का स्क्वायर आता है, तो उसके अंदर आते हैं 36, तो उसके अंदर भी 6 आते हैं। ठीक है, अब हमें पता क्या लगाना, अब हमें पता लगाना है इसका कि इसमें सबसे इससे छोटा जो वर्ग होता है, वर्गमूल है, वो संख्या कौन सी है। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 55 25, तो 25 तो इससे बड़े हो गए, और 4 का स्क्वायर है, वो 4 का स्क्वायर हमने 4 चौक 16 होता, तो इसका हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम जब इसका स्क्वायर निकालते हैं तो हमें पता नहीं लग रहा कि इसमें से कौन सी संख्या इसका जो वर्ग है, वर्गमूल है, वो कौन सा है। ठीक है, तो हमें पता लगाना, तो इसको सीधे सी बात है, इसको क्या कर लेते हैं, इससे अगली संख्या से मल्टीपल कर लेते हैं। 4 इंटू 5 बराबर कितना होता है, 20 होता है। अब हमें पता लग रहा है कि ये 19 जो है 20 से कम है, तो कम का मतलब ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसे भी नहीं निकाल सकते तो आपको एक तरीका और बता देता हूं। जैसे हमने इसका निकाला कि इसका 1444 का, तो हमें पता लगाना है कि इसमें जो इसकी जो बीच की संख्या है, हमें उससे उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो बीच की संख्या क्या आती है इसकी, 35 का स्क्वायर। अब आपको 35 का स्क्वायर मैंने बताया हुआ है कि कैसे निकालते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 3 से अगली संख्या से मल्टीपल करते हैं, तो 3 चौक 12, ये हो गए 1225। 1444 1225 से बड़ी है, तो इसका जो आंसर होगा वो बड़ी वाली संख्या ही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 38 का स्क्वायर। ठीक है, 38 का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इसका अगर हम निकाल, तो इसका 44 और 46 के बीच में क्या आता है, 45 आता है। तो 45 का हम स्क्वायर निकालते हैं, तो हमें पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 4 से एक अंक अधिक से मल्टीपल करते हैं, तो 4 पंजे 20 होता है। अब ये 20 25 ये क्या है, 1936 से अधिक है। ठीक है, तो अधिक है तो मतलब कहने का ये है कि 20-25 से कम है क्या, 1936। तो 1936 कम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 44 का स्क्वायर। ठीक वैसे ही हम निकालते हैं 1225 का। इसका हमने निकाला 5, 25 का आपको पता है 5 आता है, और किसी के अंदर आता नहीं, तो और इसके अंदर हमें क्या करना, 3 3 9, तो 4 चौक 16 इससे ज्यादा होगा, तो 3 3 9, ये हमारा आंसर होगा 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर हमारे पास आंसर होगा। ठीक यही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया आपको 35 का स्क्वायर 1225। ठीक है, 4096 का आप लोग निकाल के कमेंट के रूप में बताना,
और 5184 का आप लोग कमेंट के रूप में बताना, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, इसमें हमें क्या दे रखा है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 17,956, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 56 का पहले हमें क्या करना है, इसका हमें करना है, कुछ नहीं करना हमें। इसका एक तो आता है 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 6 का स्क्वायर 6 से 36। हमने इसका जो अंतिम होता है वो हमने ले लिया, ठीक। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ये जो 179 है, ये इससे छोटा वर्ग कौन सा होगा, इस संख्या से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है। तो छोटी वर्ग संख्या हमें पता लगानी है। तो आपको पता है कि छोटी वर्ग संख्या कौन सी होती है। 13 का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो 13 का स्क्वायर होते हैं 169, 169, ठीक है। हमने पहले यहाँ पे निकाल चुका है, ठीक है, 169। अब हमने यहाँ पे लिख दिया 13, यहाँ पे लिख दिया 13। अब हमें करना कुछ नहीं, यहाँ पे इससे एक एक्स्ट्रा शेष संख्या से हमें क्या कर लेना, मल्टीप्लाई करना है। 13 इंटू 14, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 182। कितना आएगा, 182। कितना आ रहा है, 182, ठीक है। जब हम 13 को 14 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पता लग रहा है कि ये जो 179 ये 182 से क्या है, छोटी है। तो इसमें आंसर ये आएगा, तो ये छोटी वाली संख्या इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। राइट क्वेश्चन हो गया ये। अब हम देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब हम इसको देखते हैं, तो इसके अंदर हमें पता है, यहाँ पे हमें इसका पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि 1 से लेके 30 तक वर्ग की संख्या याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देख रहा है यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि 144 किसका वर्ग है, ठीक है। किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, ये है 12 का वर्ग, ठीक है। तो 12 का वर्ग है। अब हमारे पास संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में क्या है, पॉइंट। तो हमें करना कुछ नहीं है, जितनी संख्या के आगे पॉइंट होता है उससे आधी संख्या पर हमें वर्ग में क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। ये आ गया हमारा 0.012 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है 64,009, 64,009, ठीक है। अब हमें करना क्या, इसका जो अंतिम 2 अंक है वो हमें ले लेने हैं, ठीक है। अगर हम इसको अगर हम अंतिम 2 अंकों से निकालते तब भी हमारे पास आ जाता, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 4 हम ले लेते हैं, हमें एक या एक से कम जो वर्गमूल की संख्या है वो है 1 का स्क्वायर। तो 1 हमने यहाँ पे लिखते हैं, 1 हमने यहाँ पे लिखते हैं, और हम फिर 15 का निकालते तो कितना आता स्क्वायर, 225 हमारे पास आता। 225 से छोटा 144 इसलिए 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें पता है कि 144 12 का स्क्वायर है, इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आता है 9 किसका है, 3 3 9, ये हमारे पास। और एक आता है 7 का स्क्वायर, 749, ठीक है। अब हमें पता लगाना है 640 जो है, 640 से कम संख्या जिसका वर्ग हो। अब ऐसी संख्या में कौन सी, ऐसी संख्या 25 का स्क्वायर देखना। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। अब 625 अगर हम 26 से हम निकालते हैं, 26 का स्क्वायर निकालते हैं तो 26 का स्क्वायर तो इससे ज्यादा निकल जाता है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 25 लिख दिया हमने, इसका भी 25 हमने लिख दिया। अब हमें पता लगाना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 25 से एक अंक अधिक से क्या कर लेना है, मल्टीपल करने लेना है, ठीक है। इससे 25 और 26 से, ठीक है। हमने किया 25 ठीक है 150 हमने यहाँ पे लिख दिया, 25 दूना 50, 50 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम जब मल्टीपल करेंगे तो 25 0 और
इसका इसका आ जाएगा 65,650। ठीक, तो 650 क्या हो गया, इसका अधिक हो गया, तो 650 640 से अधिक है, इसलिए ये छोटी है, तो छोटी संख्या इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 253 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 64,009। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 15,625, इसको आप लोग निकाल के बताना। ठीक है, इसका जो वर्ग है वो आपको लेना है, वर्गमूल, और इसका फिर आपको इसी छोटी संख्या का वर्गमूल लिखे आपको कमेंट के रूप में बता देना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको क्यूब करने की ट्रिक। कौन सी ट्रिक, क्यूब करने की ट्रिक अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्यूब वाली ट्रिक। क्यूब वाली ट्रिक को हम कैसे निकालेंगे, देखना, हमारे पास दे रखा है 12, 12 का क्यूब हमें दे रखा है। अब हमें इसको निकालना कैसे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 12 × 12 × 12 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, 12 × 12 × 12 लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है इसका अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें इसमें से सबसे पहले तो क्या करना है, देखना, सबसे पहले हमें करना है इसका क्यूब, किसका, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और एक का, एक को अगर हम 3 से मल्टीपल करते हैं, मतलब एक का क्यूब हम निकालते हैं, तो कितना आता है हमारे पास, एक का क्यूब हमारे पास आता है 3, 3 आता है, सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक, एक का क्यूब क्या होता है, एक का क्यूब होता है एक का क्यूब एक होता है। अब हमें करना है, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 का क्यूब 8, एक का क्यूब 1, अब हमें करना है एक का स्क्वायर करके और इससे मल्टीपल करना है, किसका, एक का स्क्वायर 1, और इसको 2 से मल्टीपल करते हैं तो 2 एकम 2, क्या होता है, 2 एकम 2। अब हमारे पास पहले हमने इसका स्क्वायर किया था, इससे मल्टीपल किया था, अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 से मल्टीपल करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या गई, ये संख्या आ गई। अब हमें क्या करना है, इसके आगे हमें इस संख्या का डबल कितना होता है, 2 का 4 और 4 का 8। ठीक है, ये हमारे पास संख्या आती। अब हमें करना क्या है, इसको जोड़ लेना, 8 का 8, 8 4 12, हासिल 1 आती है, तो 4 2 6, 6 1 7, और 1 का 1, ये आ गया हमारे पास किसका स्क्वायर आता है, किसका क्यूब आता है, 12 का क्यूब। अब हम सेम इसी तरीके से इसको निकालते हैं, देखना, हमारे पास सबसे पहले 2 का हमें करना है क्या, क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। हमें 4 का क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसका स्क्वायर, इसका 4 का स्क्वायर और 2 से मल्टीपल, कहने का मतलब 4 का स्क्वायर और 2 से मल्टीपल, तो हमारे पास क्या था, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 32। अब हमारे पास, अब इसको मल्टीपल, 2 का स्क्वायर और 4 से मल्टीपल, तो 2 का स्क्वायर और 4 से मल्टीपल, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये हमारे पास इसका ये लिख दिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें इसका डबल करना, 32 का डबल कितना होता है, 64, 16 का डबल 32, ये हमारे पास। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 8 6 2 8, अब ये 3 और 1 है, ये इसके अंदर आ जाएगा, 3 रेख कितने में, 4, 4 और 4 8, 8 2 10, ये इसके क्या हुआ, हासिल कितनी आती है, 1, 1 इसके हासिल आ गई, तो 6 और 3 9, 9 और 1 10, अब ये 10 इसके अंदर जुड़ जाएंगे, किसमें, 10 इसमें जुड़ जाएंगे यहाँ पे, तो कितना आ गया हमारे पास, 64 और 10 कितने होते हैं, 74, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, किसका, 42 का क्यूब। ठीक, ऐसे अब आप लोग इस क्वेश्चन को निकाल के बताना। ठीक है, 32 का सिंपल है एकदम। अब हम देखते हैं क्यूब रूट का। क्यूब में हमें कितने अंक लेने, 3 अंक। क्यूब में हमें कितने अंक लेने, 3 अंक हमें क्यूब के अंदर लेने हैं। ठीक है, तो क्यूब में अगर हम तीन अंक लेते हैं, तो हमें पता है
कि इसके अंदर हमें ये पता है कि ए का क्यूब एक ही होगा, ठीक, कितना होगा, ए का क्यूब एक ही होगा। अब हमें पता लगाना इस 9 का, हमें पता लगाना कि 9 से कौन सी संख्या, 9 से छोटी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इससे छोटा हो। तो 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कैसे, हमने 2 का क्यूब ले लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे तो लिखेंगे। जब हम मल्टीपल करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आता है 8। तो हमने ऐसे ही इसको लिखना है, तो इसका जो वर्ग क्या होगा वो होगा हमारे पास 2 का क्यूब। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, ये हमारा इसका आंसर आ गया, 2 का क्यूब इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब वैसे ही अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन कैसे है, इसका हमें क्या करना है, 3 अंक ले लेना है, ठीक है। पहले का हमें पता है ए का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और 1 होता है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर तो हमें यहाँ पे ये ले ली 9, यहाँ पर भी 9 का स्क्वायर आता है, और 2 का वो कर लेंगे तो हमें जो 25 का क्यूब है वो निकाल के हम निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक का हमने ले लिया, एक का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 9 9 81, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसका जो ए का क्यूब कितना होता है, ए का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी 1 ही लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता करना है कि क्यूब इससे छोटा कौन सा है, तो हमें इसके मध्य में कौन सी संख्या थी, 15। 15 का क्यूब क्यूब जो है वो कितना था, अब आपको पता होगा, तो 15 का क्यूब होता 3375, ठीक है। तो 3375 से ये क्या है, छोटा है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आपको आता होगा कि 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। मैंने आपको बताया कि 20 तक तो आपको क्यूब याद करने हैं, ठीक है, और 30 तक क्या करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं, ठीक है। और आज की क्लास हमारी यहाँ पे संपूर्ण होती है, और अब जो है हम अगली क्लास आप कमेंट के रूप में बताना कि कौन सी क्लास आपके लिए लेके आनी है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और